सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 27 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनातनी के बीच फ्रांस से 5 राफेल विमान 29 तारीख को भारत की जमीन पर लैंड करने वाले हैं। हैमर मिसाइल से लैस ये विमान किसी भी दुश्मन को धूल चटाने की कुव्वत रखते हैं। राफेल हरियाणा के अंबाला हवाई पट्टी पर 29 जुलाई को लैंड करेगा। इसके तुरंत बाद ही इसे लेह में तैनात किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि इस विमान के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बेहद बढ़ गई है। 4 से 5 पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान करीबी लड़ाई में माहिर माना जाता है। ऐसे में भारत को पहले ही मौजूद मिराज, सुखोई के बाद इस राफेल के आने से एक बड़ी बढ़त मिल गई है। जानकारों ने कहा कि राफेल में लगे स्कल्प और हैमर मिसाइल इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। स्कल्प की मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक की है। ऐसे में राफेल दुश्मन की रडार पर आए बिना ही दूर तक हमला करने की क्षमता रखता है। भारत में कोरोना का प्रकोप इस स्थिति में पहुंच गया है कि यहां रोजाना हजारों की संख्या में मामले सामने आने लगे हैं। ब्लूमबर्ग कोरोना वायरस ट्रैकर के अनुसार दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से कोरोना भारत में फैल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले सप्ताह 20% मामले बढ़े हैं और इसी के साथ भारत में संक्रमितों की संख्या 1.4 मिलियन से अधिक हो गई है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 1.3 अरब लोगों के देश में संक्रमण 1.43 मिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें 32,771 मौतें शामिल हैं। सोमवार को रिकॉर्ड 50,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। इसी के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। भारत से ज्यादा मामले अमेरिका और ब्राजील में हैं। भारत में सबसे तेजी से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से मामले सामने आ रहे हैं। टेस्टिंग के मामले में भारत और ब्राजील का टेस्टिंग रेट सबसे खराब है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 11.8 टेस्ट किए जा रहे हैं, तो वहीं रूस में 184.34 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच तमाम फार्मा कंपनियों ने कोरोना से लड़ने की दवाएं बनाना आरंभ कर दिया है। इस बीच अब सिप्ला ने भी घोषणा की है कि वह अगस्त महीने के पहले सप्ताह में कोरोना की दवा सिप्लेंजा लॉन्च कर देगी। खास बात यह है कि यह दवा बाजार की मौजूदा दवा की तुलना में 40% सस्ती होगी। सस्ते दाम में ये दवा बनाने के लिए सिप्ला ने अपना पार्टनर भी देश में ही खोज लिया है। हैदराबाद की एवरा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कोरोना की दवा बनाने की मंजूरी मिल गई है। अब एवरा लेबोरेटरीज की तरफ से भी फेविपिरावीर एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दवा बनाई जा रही है। ये दवा सिप्ला को सप्लाई कर दी जाएगी। सिप्ला में एवरा लेबोरेटरीज से भेजी गई दवा से सिप्लेंजा दवा बनाकर लॉन्च की जाएगी, जो फेविपिरावीर दवा का जेनेरिक वर्जन है। सिप्ला की दवा सिप्लेंजा की कीमत 68 रुपए प्रति टेबलेट होगी। अभी बाजार में सिर्फ ग्लेमार्क कंपनी ही फेविपिरावीर से कोरोना की दवा बना रही है, जिसका नाम है फेविफ्लू। इसकी कीमत अभी बाजार में 104 रुपए प्रति टेबलेट है। यानी सिप्ला की दवा सिप्लेंजा के सस्ते होने की एक बड़ी वजह यह है कि यह दवा ग्लेमार्क की तरह पेटेंट वाली नहीं बल्कि जेनेरिक है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण सिर्फ पत्थरों से किया जाएगा। राम मंदिर कार्यशाला के सुपरवाइजर अनुभाई सोमपुरा ने कहा कि राजस्थान से भी पत्थर यहां पहुंचेंगे, जिनकी कटिंग भी यही होगी। सोमपुरा ने कहा कि इस मंदिर में पत्थरों के साथ कॉपर, लकड़ी और व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल होगा। पत्थरों की कटाई के लिए विशेष मशीनें लगाई जाएंगी और ये सभी काम भूमि पूजन के बाद आरंभ करा दिए जाएंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बताया कि ट्रस्ट सदस्यों ने यह तय किया है कि मंदिर का निर्माण सिर्फ पत्थरों से होगा, क्योंकि ये लंबे वक्त तक चल सकेंगे। उन्होंने बताया कि सोना, चांदी और कॉपर जिसे लोग मंदिर को दान कर रहे हैं, उससे मंदिर की नींव में लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ इसके निर्माण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री दिन में 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे तथा लोगों को संबोधित भी करेंगे। सरकारी सूत्रों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी
हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में 200 अतिथि शामिल होंगे। इसमें विशिष्ट अतिथियों के साथ ही साधु संत और अधिकारियों के भी शामिल रहने की जानकारी आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री श्री मोदी का कार्यक्रम 2 घंटे का होगा। भूमि पूजन का समय 12:15 पर 32 सेकंड का होगा। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर बहुत गहराई पर डाला जाएगा, ताकि भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ तथ्य भी निकल कर आएगा, ताकि कोई भी विवाद यहां उत्पन्न ना हो सके। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दोपहर 3 बजे रिजल्ट की घोषणा की है। बोर्ड ने मुख्य वेबसाइट के अलावा 2 अन्य आधिकारिक वेबसाइट पर भी रिजल्ट जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अस्पताल की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन में उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं बाकी सभी रिपोर्ट सामान्य है। सीएम अस्पताल से ही सरकारी कार्यों को निपटा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे लगातार मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और मंत्रियों के साथ कोरोना का रिव्यू किया था। अस्पताल की रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री के बीएमआर नॉर्मल है। इसके साथ ही लंग्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल भी सही है। उन्हें सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री का फोन आया था। स्नान, ध्यान, योग के कारण उनसे उस वक्त बात नहीं हो पाई। कुछ समय पश्चात उनका फिर फोन आया। बड़े स्नेह से उन्होंने स्वास्थ्य की जानकारी ली। कुछ सावधानी बरतने, परिवार का ध्यान रखने और टेस्ट कराने की सलाह उन्होंने दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कोरोना वायरस का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची के रिम्स पेइंग वार्ड में भर्ती लालू यादव के एक सेवादार में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। सेवादार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रिम्स प्रबंधन अलर्ट हो गया है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में एक बार फिर आरजेडी चीफ का कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव की कई वर्षों से सेवा कर रहे एक सेवादार में कोविड-19 के लक्षण पाए गए थे। शनिवार को आरजेडी मुखिया समेत उनके 3 सेवादारों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया था। इनमें से एक सेवादार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं लालू यादव और उनके दूसरे सेवादार की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सेवादार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स ने लालू प्रसाद की कोरोना जांच फिर से कराने की बात कही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की लड़ाई बीते दिनों सामने आई। इसके बाद से सचिन पायलट को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। ऐसी खबरें सामने आई कि सचिन पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि पायलट गुट ने इन अटकलों को फौरन खारिज कर दिया, लेकिन इस दौरान उनकी अशोक गहलोत के प्रति नाराजगी सामने आती रही। राजस्थान के दोनों दिग्गज नेताओं में टकराव के बीच अब कांग्रेस को कुछ बेहतर संकेत मिले हैं। सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कुछ पोस्ट्स की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ का चिन्ह वापस लौटाया है। उन्होंने एक के बाद एक कई पोस्ट की थी। सरकार ने चीन की 47 और ऐप्स पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब तक चीन की कुल 106 मोबाइल ऐप्स को देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह बताते हुए रोक लगाई जा चुकी है। इस घटना की
जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि जिन 47 नई चीनी ऐप्स पर अब रोक लगाई गई है वे पहले बंद की गई ऐप्स के ही प्रतिरूप अथवा भिन्न रूप है। सूत्र ने बताया कि इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। अमिताभ बच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद नानावती अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ऐश्वर्या राय और आराध्या कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 5 दिनों बाद अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनका 10 दिनों तक उपचार चला। हालांकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहना पड़ेगा। इसकी जानकारी खुद अभिषेक बच्चन ने दी है। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप सभी की लगातार दुआओं और शुभकामनाओं का शुक्रिया, मैं हमेशा इसका ऋणी रहूंगा। ऐश्वर्या और आराध्या कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वे अब घर पर ही रहेंगे। उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता और मैं मेडिकल स्टाफ की निगरानी में अस्पताल में ही रहेंगे। देश में अब तक कोरोना को लेकर 1,68,06,803 जांच की जा चुकी है। वर्तमान में देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 14,52,203 हो गया है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 4,91,518 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 9,27,312 हो गई। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 32,952 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 1,48,601 एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में 58,414 एक्टिव मरीज, तमिलनाडु में 53,703 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 51,701, उत्तर प्रदेश में 26,204, पश्चिम बंगाल में 19,595, दिल्ली में 10,994, गुजरात में 13,033, बिहार में 13,011, तेलंगाना में 12,955, राजस्थान में 10,124, उड़ीसा में 9,918, केरल में 9,655, असम में 8,106, मध्य प्रदेश में 7,857, जम्मू कश्मीर में 7,680 और हरियाणा में 6,556 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खड़े से सोमवार 27 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 28 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Thank you.